और चलिए अब आपको लेकर चलते हैं दिल्ली के जंतर मंतर पर, जहां पर पहलवानों का धरना लगातार जारी है। 21वें दिन क्या नई अपडेट है ये आपको बताते हैं। पहलवानों के धरने को लेकर लगातार उन्हें समर्थन मिल रहा है, चाहे हम कांग्रेस की बात करें, चाहे हम आम आदमी पार्टी की बात करें, चाहे हम डीसीडब्ल्यू की बात करें, सरपंच एसोसिएशन हो, किसान संगठन हो, भारतीय किसान यूनियन चढ़ूनी हो, डकोंदा हो, सब अपना समर्थन दे रहे हैं। इसी बीच हिसार का जो सर्व कर्मचारी संघ है वो भी किसानों के समर्थन में आया है। और आज जो नई तस्वीर हमें थोड़ी देर पहले देखने को मिली थी, दिल्ली यूनिवर्सिटी के जो प्रोफेसर्स हैं, लक्ष्मीबाई कॉलेज के प्रोफेसर हों या लॉ फैकल्टी के प्रोफेसर्स हों, वो सब यहाँ पर समर्थन देने के लिए, बेटियों को समर्थन देने के लिए पहुंचे हुए हैं। तो अब टीचर्स की एंट्री हो गई है, शिक्षकों की एंट्री हो गई है इस पूरे कह सकते हैं प्रदर्शन में। अब बार बार ये कहा जाता है कि सारी चीज़ें राजनीति से प्रेरित हैं, राजनीति से प्रेरित होकर ही किसान आ रहे हैं, राजनीति से प्रेरित होकर ही अगर सरपंच आ रहे हैं, तो अब टीचर्स के आने पर क्या कहा जाएगा कि क्या ये भी राजनीति से प्रेरित हैं? हर कोई समर्थन देने वाला राजनीति से प्रेरित बताया जा रहा है, लेकिन आप ये देखिए कि जो जनता है, जनता का हर वर्ग है, वो पहलवानों के साथ है और बिल्कुल निष्पक्ष तौर पर वो पहलवानों का साथ दे रहे हैं, बेटियों का साथ दे रहे हैं और ब्रजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। हर किसी पर चाहे आरोप लगते रहे, लेकिन हर वर्ग, हर जातिगत जो जितने भी संगठन हैं या कहीं कि जितने सामाजिक संगठन हैं, वो सब पहलवानों के साथ आ रहे हैं। कई खिलाड़ियों ने पहलवानों का समर्थन किया है जो कि पहलवानी से संबंध भी नहीं रखते। कई ऐसे लोग जो कि हरियाणा से संबंध नहीं रखते, जो पहलवानी से संबंध नहीं रखते, चाहे हम सानिया मिर्जा की बात करें, कपिल देव की बात करें, नीरज चोपड़ा की बात करें, ऐसे कई खिलाड़ी हैं, निखत जरीन हो गई जो कि यहाँ से है भी नहीं, वो सब समर्थन कर रहे हैं पहलवानों का। पंचायत आज हो रही है दिल्ली के बवाना में, जहाँ पर 360 गांवों के जो प्रतिनिधि हैं वो पहुंचे हैं और कैसे खिलाड़ियों का समर्थन करना है, क्या आगे की रणनीति होगी, इस पर बातचीत हो रही है। साथ ही जैसा कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा के आवास पर तय हुआ था कि सारे कांग्रेस के विधायक एक साथ जंतर मंतर जाएंगे और पहलवानों के धरने का समर्थन करेंगे, तो आज 13 मई की वो तारीख भी आ गई है जब हरियाणा कांग्रेस के विधायक जंतर मंतर पहुंचेंगे। हमने आपको गीता भुक्कल की तस्वीरें दिखाई थी जो कि झज्जर से रवाना हो चुकी हैं, वो निकल गई हैं झज्जर से, थोड़े समय बाद वो जंतर मंतर पहुंचेंगी। इंतजार करना होगा कांग्रेस के उन बाकी विधायकों का जो कि जल्द ही यहाँ पर पहुंचने वाले हैं। कुल मिलाकर ये धरना चल रहा है महिला पहलवानों के लिए, बेटियों के लिए, उन 7 बेटियों के लिए जिन्होंने ये शिकायत की है कि रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के चीफ यानी कि भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह ने उनके साथ यौन शोषण किया है, सालों तक शोषण किया है। और इस मामले में जहां एफआईआर दर्ज करवाने में बहुत लंबा वक्त लग रहा था, तो अब ब्रजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी नहीं हो रही है और पिछले 21 दिनों से यह धरना चल रहा है। गिरफ्तारी न होने से पहलवान नाराज हैं और पहलवानों का समर्थन करने वाले तमाम राजनीतिक दल, सामाजिक संगठन, जातिगत संगठन, हर कोई नाराज है। अब देखना यह होगा कि कब गिरफ्तारी होती है, गिरफ्तारी नहीं होती है तो पहलवान कब यहां से उठते हैं। हरियाणा के डेप्यूटी एडिटर विनोद लांबा मेरे साथ जुड़ गए हैं। विनोद, आज हरियाणा कांग्रेस के जितने भी विधायक हैं, वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने जो बैठक बुलाई थी विधायक दल की, उसमें तय किया गया था कि सबको आज 13 मई के दिन आना है। कौन कौन से विधायक हैं जो आज यहां पर पहुंचने वाले हैं और विधायकों के पहुंचने से पहले किस तरह का माहौल आप देख पा रहे हैं अपने आसपास? देखिए, 20 से ज्यादा विधायक निश्चित तौर पर पहुंचने की उम्मीद है। इंदुराज नरवाल कांग्रेस के विधायक हैं, उनसे मेरी बात हुई। वरुण चौधरी कांग्रेस के विधायक हैं। भूपेंद्र सिंह हुड्डा के आवास पर विधायकों के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो चुका है। सही 12 बजे के बाद तमाम कांग्रेस के विधायक यहां पहुंच जाएंगे। तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। हमारी सहयोगी अनुष्का गर्ग लगातार 20-21 दिन से पल पल पर पूरे मेहनत के साथ, और कहें कि जो पूरी टाइमलाइन है, इनसे बेहतर कोई बता नहीं सकता, क्योंकि जंतर मंतर पर सबसे ज्यादा धरना कवर किया है। अनुष्का, आज तक का जो टाइमलाइन रहा है, मेरा सीधा सवाल है कि मैं 2 बार मुझे आना हुआ, 1-2 जगह कहीं और भी जाना हुआ, आपसे मैं पूछना चाहता हूं कि स्ट्रेंथ वाइज देखें या कनेक्ट देखें लोगों का। अनुष्का, आप प्लीज दर्शकों को समझाइए कि ये बड़ा है, घटा है। बिल्कुल, ये घटना काफी ज्यादा अहम है क्योंकि हम देख रहे हैं कि जिस तरीके से पहले यहाँ पर जब पहलवान आए थे तो उनको इतना समर्थन नहीं मिल रहा था जितना अब हमें देखने को मिल रहा है। आम जनता जो है, दिल्ली, हरियाणा, कर्नाटक, इनफैक्ट थोड़ा
दिन पहले यहाँ पर गोवा से भी कुछ लोग आए थे जो ये कह रहे थे कि जो कुछ देश में हो रहा है काफी ज्यादा गलत हो रहा है, और लगातार जो यहाँ पर जो कुछ भी पहलवान अपनी मांगे रख रहे हैं सामने, ब्रजभूषण शरण सिंह जो है उनको इस्तीफा देना चाहिए। कहीं ना कहीं उन पे ये आरोप लगाया जा रहा था कि वो टूर्नामेंट को कहीं ना कहीं अपनी तरफ से इन्फ्लुएंस करने की कोशिश कर रहे हैं सभी नेशनल। कह सकते हैं कि जो स्ट्रेंथ थी जिसकी ये बार बार कॉल दी जाती थी कि यहाँ से खाद वाले आए, किसान आए, वो लोग पहुंच रहे हैं। जिस तरह से 11-11 लोगों की ड्यूटी लगाई गई थी, जो लास्ट टाइम यहाँ जो बातचीत यहाँ जंतर मंतर से पहले दिन हुई थी, तो वो कनेक्ट जो मॉडल बनाने की कोशिश थी इस धरना प्रदर्शन को किस तरह से मेंटेन किया जाए, और लगातार इसके इम्पैक्ट पर जो काम की रणनीति थी वो काम आ रही है। बिल्कुल बड़े लेवल पे इसका इम्पैक्ट जो है देखने को मिला है। बार-बार जो खिलाड़ी अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में लोगों को अपील कर रहे हैं, अलग-अलग तरीके से जगहों से लोग आ रहे हैं, पंजाब से आ रहे हैं, राजस्थान से आ रहे हैं, हरियाणा से आ रहे हैं, तो समर्थन कहीं ना कहीं हम देख रहे हैं बड़े लेवल पे मिल रहा है यहाँ पे। ना सिर्फ किसान बल्कि यहाँ जो है स्टूडेंट यूनियन जो है यहाँ पर आते हैं। पहले दिल्ली यूनिवर्सिटी के कुछ टीचर्स जो है वो यहाँ पर अपना सपोर्ट देने के लिए आए थे। सैटरडे संडे का दिन है तो हम देख रहे हैं कि जितने भी आम लोग हैं वो यहाँ पर आ रहे हैं, आम लोग भी आ रहे हैं आप कह रहे हैं। शुक्रिया, आप नजर बनाए रखिए और जो हर एंगल से हम दिखाते रहेंगे। मैं तमाम तस्वीरें आपको जंतर मंतर की दिखा दूं। अभी जो शनिवार का दिन है, तमाम जो पंजाब से भी लोग नजर आ रहे हैं। और पाजी कहाँ से आए तुसी? जलंधर से आए हैं। हाँ, तो धरने किसी किसान यूनियन से आप संपर्क रखते हैं, क्या आपका परिचय हुआ? हम भारतीय किसान यूनियन कादी के जिला अध्यक्ष हैं। हम भारतीय कादियाँ पंजाब से इसका समर्थन करते हैं। हाँ जी, हाँ जी। समर्थन पंजाब से आ रहा है, लोग धरने में? हाँ, पंजाब में रोजाना रूटीन में रोजाना आ रहे हैं। अगर मोदी ने ये बात ना मानी तो हो सकता है जो ये आंदोलन जन आंदोलन बन जाए, जैसे वो पीछे 3 काले कानून में आंदोलन हुआ था, ऐसे आंदोलन भी हो सकता है, लेकिन इंसाफ जरूरी चाहिए। तो तमाम जो किसान यूनियन के रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो भी यहाँ आपको नजर आ रहे हैं। भारतीय किसान यूनियन है और कादिया है और जो तमाम ग्रुप हैं। ये तस्वीरें इस लिहाज से भी मैं अनुष्का अपनी सहयोगी से पूछ रहा था, और तमाम तस्वीरें अगर देखें तो तस्वीरों में नजर आता है कि तमाम जो लोग हैं, खासतौर से किसान यूनियन हो और तमाम जो मीडिया कवरेज है वो भी लगातार जारी थी। और उसके बाद किसान यूनियन के लोगों का यहाँ पहुँचना जिस तरह से शुरू हुआ, वो संख्या भले ही बड़ी ना हो, लेकिन कहीं ना कहीं डेली जो एक 11-11 लोगों की ड्यूटी लगाने की बात थी वो भी नजर आती है। और हर एंगल से विनोद, मैं देख रहा हूँ कि आपके पीछे कुछ लोग हैं जो बैग लेकर के आए हैं। इनसे आप ये जानने की कोशिश करेंगे क्या कि कितने दिन की प्लानिंग से ये लोग आए हैं, समर्थन करने आए हैं, तो कितने दिन समर्थन करेंगे? बिल्कुल बिल्कुल, निश्चित तौर पर हार्दिक बातचीत करेंगे। पाजी सत श्री अकाल। भाई सत श्री अकाल। भारतीय किसान यूनियन कौन सा ग्रुप हुआ जी? भारतीय किसान यूनियन कादिया। ये बैग वगैरह हम देख रहे हैं, तस्वीरें भी स्टूडियो तक जा रही है, तो एक दिन की तैयारी है या बैग वैग के साथ ज्यादा तैयारी के साथ? एक दिन की तैयारी को है। वही मैं पूछना चाह रहा हूँ। आज तो इनको कहने आए हैं कि हम आपके साथ हैं, जरूरत पड़ी तो यहीं बैठे रहेंगे जैसे बैठते थे। अलग अलग ड्यूटियां लग रही है जिस तरह से किसान तमाम यूनियन ने लगाई थी। हाँ, अलग अलग ड्यूटी लग रही है साडी। किरण ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣ ਆਏ ਆ। ਤੁਸੀਂ कौन से जिले से आए हो पंजाब ਦੇ? ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ पंजाब से। अच्छा, आप भी पंजाब से आए हैं? हाँ जी, मुक्तसर साहब। तो तमाम जो यूनियन के रिप्रेजेंटेटिव्स की कॉल थी और उसके बाद की जो तस्वीरें यहाँ नजर आती हैं। और विनोद, इस समर्थन को लेकर सवाल खड़े होते हैं कि ये समर्थन नैतिक समर्थन है, बेटियों का समर्थन है, या ये राजनीतिक समर्थन है? मतलब ये राजनीतिक है या नैतिक है, ये कंफ्यूजन हमेशा बरकरार है। देखिए, उसमें कॉल है और उसको देखने का नज़रिया और सवाल पूछने का नज़रिया अलग हो सकता है। और निश्चित तौर पे ये कहना अगर साफ तौर पे कहा जाए कि राजनीतिकरण नहीं हुआ है, ये गलत होगा। राजनीतिकरण तो हुआ है, लेकिन बात कहाँ से शुरू हुई, किस तरह से पॉलिटिकल दल उसमें मिलते चले गए। तो राजनीतिकरण तो हर मुद्दे का होता है और राजनीतिक दल अपने हिसाब से अपने मुद्दों को चूज करके राजनीति करते हैं, इसमें कोई दो राय है नहीं, इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है। लेकिन बात यह है कि जो यहाँ पहुँचने वाले लोग हैं वो कहाँ से बिलोंग करते हैं, किस संगठन से बिलोंग करते हैं और किस तरह से लगातार। और ये मैं तस्वीरें इसीलिए आपको दिखा रहा था कि जो संख्या दिन के समय होती है वो अलग होती है, शाम को अलग होती है। अभी कांग्रेस की तरफ से तमाम विधायकों के आने का सिलसिला शुरू होगा, वो संख्या अलग होगी। और लगातार धरने की 21 दिन से, जैसे हमारी सहयोगी भी कवरेज बता रही थी, और ये तस्वीरें वो हैं जो बिल्कुल जो धरना स्थल है सामने का और उसके साथ जो बैठे रहते हैं। और यहाँ से लगातार जो मंच भी है, एक छोटा सा स्पीच चलती रहती है। भाजी तुसी कहाँ से आए हो? पंजाब से, अमृतसर। कब आए आप? रात को आए।
रात को है। तो हर दिन का जो आने का सिलसिला है, कभी किसी और की ड्यूटी होती है जिले में, किसान यूनियन से संपर्क रखते हैं आप किसी से? किरती किसान यूनियन पंजाब। कौन सी? किरती किसान यूनियन पंजाब। अच्छा, तो वहाँ मैसेज क्या जा रहा है पंजाब में जो आप लोग आ रहे हैं, कैसे कोऑर्डिनेट हो रहा है यहाँ तक आने का? जैसे जिवें हुण आए हम जिवें घट्टो घट्ट 2000 आदमी होगा अब जो आए हैं अलग अलग समय से। तो आज अगर पगड़ियाँ देखें और जिस तरह से मान सम्मान है उसके हिसाब से भी हरी पगड़ियों के साथ किसान यूनियन का रिप्रेजेंटेशन भी यहाँ नजर आ रहा है। ये वो अंदर की तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूँ कि जो बिल्कुल खिलाड़ी जो बैठे हुए हैं, मछली मंडी के चेयरमैन है दिल्ली सरकार में। जी जी, और तो तमाम जो लोग हैं उनके आने का सिलसिला इस तरह से जब विनोद, आप समर्थकों की तस्वीरें लगातार दिखा रहे हैं। मैं आपसे पहलवानों के बारे में जानना चाह रहा था। असल ये जो धरना है ये पहलवानों का धरना है। आपको नहीं लगता कि पहलवान धरना देने से पहले या आंदोलन करने से पहले एक खिलाड़ी है, एक पहलवान है, उन्हें आगे बहुत सारी चैंपियनशिप में जाना है, भारत का प्रतिनिधित्व करना है। इस धरने की वजह से उनकी प्रैक्टिस कहीं फीकी पड़ रही है, उनका खेल प्रभावित हो रहा है और आने वाले भविष्य में इसका असर यह भी हो सकता है कि शायद भारत का अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वो प्रदर्शन न रहे जो पहले बजरंग पूनिया ने किया था, जो साक्षी मलिक ने किया था, जो विनेश फोगाट ने, संगीता फोगाट ने किया था। हार्दिक, मैं माफी चाहूंगा आपको, मैं तस्वीरें बहुत बात करके नहीं दिखा पाऊंगा। बजरंग पूनिया है, देखो धन्यवाद करने आए हैं और जो तस्वीर आपने कही और वो तस्वीर के साथ बजरंग भाई मैं कोशिश करता हूं कि अगर बजरंग पूनिया से संपर्क हो पाएगा तो बातचीत करेंगे और बातचीत दिखाएंगे। और ये जो बीच में जब लोगों के बीच में आते हैं, बजरंग पूनिया बीच में आकर जो आपने बजरंग भाई हमारे पे ये केस होता या किसी और पे होता कब का अंदर ठोक जी, तो बजरंग पूनिया इन लोगों से जो एक तरह से जो धरने पे लोग बैठे हुए हैं उनके बीच जा रहे हैं, उनके बीच फोटो खिंचा रहे हैं। तो ये जो लोग मिलने आते हैं उनके बीच जो पहलवान आते हैं, आपका सवाल से फिर यहाँ की तस्वीरें भी मैच कर गई। और अब देखिए सामने तस्वीरों में किस तरह से जो यहाँ लोग आते हैं उनसे मिलना जुलना होता है, वो सीधी तस्वीरों में आप इस समय बजरंग पूनिया को देख पा रहे हैं। और मैं कोशिश करता हूं कि अगर बजरंग पूनिया हमारे साथ जुड़ पाए तो बजरंग परिवार बन गया। बजरंग भाई उस परिवार की सुध नहीं ले रहे। कोशिश करते हैं कि एक बार तस्वीरों के साथ साथ अगर बातचीत यहाँ हो पाए और जो आपका जो मूल सवाल था कि कितनी कुश्ती इफेक्ट होगी, किस तरह से इस खेल को आगे रख पाएंगे। और ये महत्वपूर्ण है कि बजरंग पूनिया तमाम लोगों के बीच में जाके उनके फोटो और क्लिक करके कहीं ना कहीं जो कनेक्ट बनता है उस कनेक्ट को बनाए रखने के लिए भी लोगों के बीच पहुंचते हैं और लोगों के बीच में जाकर जो जिस तरह से बात करते हैं ये महत्वपूर्ण है। और ये तस्वीरें किस तरह से जो आपने कहा कि किसान यूनियन के तमाम रिप्रेजेंटेटिव हैं और तमाम जो चीजें हैं वो दिल्ली की टीम आई है और इन्होंने बिल्कुल विनोद, आप कोशिश करते रहिए कि आपकी बजरंग पूनिया से बात हो, तस्वीरें लगातार दिखाते रहिए। और अगर बजरंग पूनिया जुड़ते हैं तो उनसे हम जरूर ये जानना चाहेंगे कि क्या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खेल के प्रदर्शन में कोई अंतर आएगा, क्या ब्रजभूषण शरण सिंह के पद पर बने रहने की वजह से रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया की छवि पर कोई फर्क पड़ेगा। इन दोनों असर को हमें देखना बहुत ज्यादा जरूरी है। मेरे सहयोगी विनोद वहां पर लगातार बने हुए हैं और बजरंग पूनिया से जुड़ने की कोशिश वो इस वक्त कर रहे हैं, लेकिन बजरंग पूनिया इस वक्त उनके समर्थक जो हैं उनके साथ कनेक्ट फील कर रहे हैं, उनके साथ कनेक्शन, उनके साथ बॉन्ड बनाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि जो समर्थक वहां पर पहुंचे हैं उन्हें यह न लगे कि हम किसी सेलिब्रिटी का समर्थन करने पहुंचे हैं। वो इन्हीं जनता के बीच से निकले खिलाड़ी हैं, इसी गांव की माटी से निकले खिलाड़ी हैं और गांव के लोगों के साथ उनका जो समर्थन है, किसानों के साथ उनका जो समर्थन है, उनका जो कनेक्ट है वो बना रहे, इसकी कोशिश बजरंग पूनिया लगातार कर रहे हैं। मेरे सहयोगी विनोद वहां पर लगातार बने हुए हैं और अब से थोड़ी ही देर बाद यहां पर तकरीबन 20 कांग्रेस के विधायक तो पहुंचेंगे ही पहुंचेंगे, जैसा कि विनोद ने अभी अपडेट किया है। इसी के साथ 5 बड़े अपडेट इस वक्त के जो हैं वो आपकी टीवी स्क्रीन पर आपको लगातार दिखाए जा रहे हैं। पहलवानों के धरने से जुड़ी पल पल की अपडेट आप तक जी दिल्ली एनसीआर हरियाणा लगातार पहुंचा रहा है। इस वक्त की जो बड़ी अपडेट है वो ये कि पहलवानों से मुलाकात करने के लिए कांग्रेस के 20 से ज्यादा विधायक पहुंचने वाले हैं। बड़ी अपडेट यह भी है कि पहलवानों के समर्थन में बवाना में 360 गांवों की पंचायत हो रही है। साथ ही बड़ी अपडेट यह भी है कि पहलवानों को समर्थन देने के लिए आज दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर्स, लक्ष्मीबाई कॉलेज के प्रोफेसर हो, लॉ फैकल्टी के प्रोफेसर्स हो, वो भी पहुंचे हैं। इसी के साथ 21वें दिन आज राजनीतिक समर्थन, किसानों का सामाजिक समर्थन और टीचर्स की ओर से एक कह सकते हैं कि शैक्षणिक समर्थन भी इन पहलवानों को मिल रहा है। हर वर्ग, जनता का हर वर्ग आज
इन पहलवानों के साथ आ रहा है। ऐसे में बहुत सा वर्ग ये भी है जो ब्रजभूषण शरण सिंह की तरफदारी करता है, जो कहता है कि ब्रजभूषण शरण सिंह की इमेज खराब की जा रही है, उन पर गलत आरोप लगाए जा रहे हैं, उन्हें यौन शोषण के मामले में जबरदस्ती फंसाया जा रहा है और इस मामले में राजनीति हो रही है। लेकिन अगर वाकई राजनीति हो रही होती तो क्या जनता का हर वर्ग यहां पर पहुंचता? अगर राजनीति हो रही होती तो क्या पहलवानों के समर्थन में इतने लोग यहां पर होते? मेरे सहयोगी विनोद, हरियाणा के डिप्टी एडिटर, ग्राउंड जीरो पर इस वक्त मौजूद हैं। विनोद, क्या अपडेट है, क्या तस्वीरें आपके पास हैं? समर्थकों से आप बात कीजिए, बजरंग पूनिया से बात कर सकते हैं तो उनसे भी बात कीजिए प्लीज। तस्वीरें आपके सामने हैं। जिस तरह से मैंने एक पूरा तरीका आपको बताया कि किस तरह से पहलवानों के बीच में जाकर पहलवान जो हैं, बजरंग पूनिया हो, फोगाट बहनों में से हो या लगातार एक जो सेलिब्रिटी स्टेटस भी है, कहीं ना कहीं ओलंपिक हैं खिलाड़ी और ओलंपिक जीत के बाद का जो एक पहचान मिली है अभी उन लोगों के बीच जाने का। और जो अपडेट है वो अपडेट यही है कि अभी कांग्रेस के विधायक अब से कुछ देर बाद पहुंचेंगे और एक नई तस्वीर ये है कि लोगों के बीच जाके जिस तरह से सेल्फीज लेने का क्रेज है और जिस तरह से बजरंग पूनिया, साक्षी मलिक जिस तरह ओलंपिक मेडलिस्ट है तो उसका एक जो रिस्पॉन्स यहाँ देखने को मिलता है, कुछ नई तस्वीर आज यहाँ देखने को। विनोद, जब हम सोशल मीडिया पर जाते हैं और ये देखते हैं कि पहलवानों को भी कुछ लोग हैं जो समर्थन कर रहे हैं और कुछ लोग हैं जो ब्रजभूषण शरण सिंह का समर्थन करते हैं, लेकिन जब आप ग्राउंड जीरो पर जाते हैं तो क्या आप ऐसा पाते हैं कि पहलवानों के समर्थन में जनता का हर वर्ग है? टीचर्स भी हैं, सरपंच भी हैं, किसान भी हैं, महिलाएं भी हैं, पुरुष भी हैं, बुजुर्ग भी हैं, बच्चे भी हैं, हर कोई इनके समर्थन में। लेकिन ब्रजभूषण शरण सिंह के समर्थन में ऐसी कोई रैली या ऐसा कोई प्रदर्शन मैंने अब तक नहीं देखा। लगातार जो तस्वीरें हैं कहीं ना कहीं फेसबुक हो, ट्विटर हो और कहीं ना कहीं राजनीतिक मुद्दा भी बना है और इसमें आप कहें ना कहें कहीं ना कहीं एक स्टेट वर्सेस दूसरे स्टेट बनाने की भी कोशिश हो और हर तरह से रिस्पांस भी अलग अलग तरीके से आता है। लेकिन महत्वपूर्ण ये है कि आखिरकार पुलिस की कार्रवाई क्या चल रही है। सुप्रीम कोर्ट में जो मामला है और उसके बाद के इंस्ट्रक्शंस के बाद का ये जो मामला था, ये किस तरह से ये नजर आता है कि किस तरह से जो तमाम जो तस्वीरें हैं वो निकल कर आती हैं। बिल्कुल विनोद, और बार बार पहलवानों की ओर से यह भी मांग उठती है कि क्या ब्रजभूषण शरण सिंह अकेले विकल्प हैं जो कि WFI के चीफ बने रह सकते हैं? क्यों उनके नेतृत्व में इस वक्त नेशनल्स हो रहे हैं? बार बार आरोप यह लगता है कि नेशनल क्यों नहीं होने दिया जा रहा, नेशनल क्यों नहीं होने दिया जा रहा, लेकिन हम देखते हैं कि नेशनल होने दिया जा रहा है। पहलवान चाहते हैं नेशनल्स हो, नए पहलवान आए और मेरे साथ जुड़ चुके हैं। बजरंग भाई, 2-3 दिनों बाद हमारी टीम लगातार कवरेज कर रही है और लगातार हम दिखा रहे हैं, कोई बात नहीं। बस 2 सवाल ये हैं कि जिस तरह से बयान दर्ज किए गए, लेटेस्ट अपडेट के बाद बजरंग पूनिया का क्या रिएक्शन है? किस तरह से आप जो पूरी लड़ाई लड़ रहे हैं कोर्ट से या प्रोसीडिंग्स चल रही हैं पुलिस की, उससे आप सेटिस्फाई हैं या जो अब तक हुआ है आपकी जानकारी नहीं होगा? देखिए, न्यायपालिका पे हमें पूरा भरोसा है क्योंकि कानून से बड़ा देश में कोई भी नहीं है और हमें पूरा भरोसा है कि खिलाड़ियों को न्याय मिलेगा। बस यही अपील आपके माध्यम से पुलिस प्रशासन से भी कि थोड़ा सा आप जो डिले कर रहे हैं निष्पक्ष जांच करिए और थोड़ा फास्ट करिए, क्योंकि 20-21 दिन है आज और अभी तक बयान भी नहीं लिए गए हैं। बयान दर्ज करने की बात आ रही है ब्रजभूषण की, आप लोगों के यहाँ बयान के लिए कोई SIT जो नई एक बताया गया, जिक्र आया उसका कि नई SIT बनी है, यहाँ बयान हुए हैं उन लोगों के पहलवानों के जिनकी शिकायत चल रहे हैं, पर अभी 21 दिन हो चुके हैं, अभी तक बयान दर्ज सभी के नहीं हो पाए हैं, तो स्लो ही है। ये देश का पहला ऐसा केस होगा जिसमें इतना समय लग रहा है और दुर्भाग्य उसके लिए प्रोटेस्ट करना पड़ रहा है और ये हमारी बहन बेटियों की मान और इज्जत और मान सम्मान की लड़ाई है। 2 सवाल मेरे और हैं आगे की लड़ाई के लिए। मैं आपको कुश्ती के समय से जानता हूं, जब आपने ओलंपिक मेडल नहीं था सोनीपत राई में आप प्रैक्टिस किया करते थे और आपका फोकस मैंने देखा है कि उस मेडल को लाने में कितने साल आपने पसीना बहा। तो वो एक सवाल है, आप लोगों के खेल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? आप लोग ट्रायल्स में आगे जाएंगे नहीं जाएंगे, वो निजी तौर पर ठीक है, एक मुद्दा है, निश्चित तौर पर मीडिया अपने अपने तरीके से दिखा भी रहा है, लेकिन बजरंग पूनिया से देश को एक और मेडल की उम्मीद है। ये मैं कोई नेगेटिव सवाल नहीं पूछ रहा हूँ, आपके कद को जानता हूँ इस वजह से पूछ रहा हूँ। देखिए, ट्रेनिंग करेंगे और पूरी जो देशवासी पहले भी जो आश्वासन रखते थे, जो मतलब उम्मीद रखते थे मुझसे, तो उन पे पूरा उतरने की पूरी कोशिश करेंगे और आगे भी यही है कि भाई खूब मेहनत करेंगे, पहले ये लड़ाई जीत जाते, क्योंकि ये लड़ाई हम जीतते हैं, हमारी देश की बहन बेटियों की इज्जत और मान सम्मान की लड़ाई है, तो ये मेडल से भी बड़ा काम होगा मेरे लिए। तो
ट्रायल्स के बीच में यहाँ प्रैक्टिस के लिए कुछ टाइम मिलेगा या यहीं बैठे रहेंगे, या कई जिम्मेवारी जिस तरह से खाप पंचायतों ने, किसान आंदोलनकारियों ने भी संभाल ली है, आप लोगों को यहाँ से निकलना थोड़ा प्रैक्टिस के लिए हो पाएगा कि नहीं? देखिए ट्राई करेंगे कि प्रैक्टिस भी हो जाए सुबह से हम, और जो पूरे देश से समर्थन मिला मैं सभी का धन्यवाद करूँगा। खाप पंचायतें हैं, किसान संगठन है, मजदूर संगठन है, जितने भी लोग यहाँ पे आ रहे हैं चाहे किसी भी संगठन से हैं, मैं सभी का आपके माध्यम से धन्यवाद करूँगा कि आप इस जो एक न्याय की लड़ाई में जो आप सहयोग दे रहे हैं उसके लिए आपका दिल से धन्यवाद। एक आखिरी सवाल, एक सवाल, सब तरह के सवाल होते हैं और मैं बड़े आराम से और तरीके से पूछता हूँ कि राजनीतिकरण का जो आरोप लगाते हैं कि भाई यहाँ तो पॉलिटिकल पार्टियाँ आ गई, राजनीति हो रही है, मकसद पीछे रह गया और राजनीति हावी हो गई, उसका बजरंग पुनिया क्या जवाब देंगे? सबसे पहले तो मैं ये बोलूँगा, जो लोग बोल रहे हैं कि राजनीति कर रहे हैं वो हमारे बीच आइए और हमें न्याय दे दीजिए, हम उठ के चले जाएंगे। हमने अपने लोगों से बात करके कि भाई अब हमें न्याय मिल गया है, जिसकी लड़ाई लड़ रहे थे, और अब हम उठ के जा रहे हैं, आप इजाज़त दीजिए। और दूसरी बात, जो राजनीति बार बार राजनीति मुद्दा बना रहे हैं या जात पात का या राज्य का मुद्दा बना रहे हैं, उनको मैं यही बोलूँगा कि अगर आपकी बहन बेटी होती तो आप क्या करते? अगर आप में थोड़ा ज़मीर जिंदा है तो आप भी आइए यहाँ पे, आप भी आइए, क्योंकि आज ये देश की बेटियाँ हैं, ये एक किसी कुश्ती खिलाड़ी की लड़ाई नहीं है, ये पूरे देश की बेटियों की लड़ाई है। साफ भी कर दिया कि मैं सरकार के खिलाफ नहीं हूँ, मेरी लड़ाई सिर्फ ब्रजभूषण WFI में जो पद पर बैठा हुआ व्यक्ति है जिसने गलत किया इसके खिलाफ है, ये आपने साफ किया है। वो आकर भी अपना एंगल के साथ भी फेसबुक पे लाइव आ रहे हैं, मीडिया में इंटरव्यूज दे रहे हैं, आप लोग पे सवाल भी पूछ रहे हैं। वो राजनेता है, उनका काम ही यही है कि हम राजनीति इनके साथ कैसे करें। उन्होंने तो बहुत कोशिश कर ली इस धरने को कैसे हम दूसरा रूप दे सकते हैं, लेकिन यहाँ पे जो लोग आ रहे हैं ना, वो बेटियों की न्याय की लड़ाई में आ रहे हैं, या कोई पार्टी का झंडा लेके नहीं आता कि हमें पार्टी के लिए वोट मांगने हैं, यहाँ कोई खिलाड़ी बैठे MP MLA बनने के लिए नहीं बैठे। वो हम तो बोल रहे हैं कि जो बोल आप कह रहे हो कि आगे आपको मैं बिल्कुल आप पे आरोप नहीं लगा रहा हूँ, लेकिन जो जनता में सवाल होता है उसके हिसाब से आपने शायद कहा भी था मन से, बजरंग पुनिया किसी भी तरह की एक्टिव पॉलिटिक्स में हाल फिलहाल में नहीं जाने वाला। बिल्कुल नहीं, क्योंकि मैं 2024 ओलंपिक की तैयारी कर रहा हूँ, मैं क्यों जाऊँगा पॉलिटिक्स में? और उसके बाद की बात चीज़ें वो अलग है। तो 24 तक तो मैं अपनी तैयारी कर रहा हूँ, अभी एशियन गेम से ओलंपिक क्वालिफाई है, और बहुत सारे खिलाड़ी हैं जो पॉलिटिक्स में गए। ब्रजभूषण स्टार्टिंग से ही पॉलिटिक्स में थे, वो भी तो बाद में ही आए होंगे ना। दत्त गए बीजेपी में, बबीता बहुत सारे गए हैं, बहुत सारे गए हैं। शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। तो बजरंग पुनिया से एक्सक्लूसिव बातचीत जी मीडिया पर आपने देखी, और तमाम जो सवाल दूसरे तरफ से हो या जनता के मन में हो, और ये एक सीधा मौका हमें मिला, और सीधे मौके पर तमाम जो वो सवाल थे जो जनता के उस जहन में चल रहे थे, उनके जवाब जानने की कोशिश की। बजरंग पुनिया से हमने एक्सक्लूसिव बातचीत की है। विनोद, बहुत बहुत शुक्रिया आपने बातचीत की इसके लिए। मैं आपसे थोड़ी देर में फिर से जुड़ूंगा और जो अपडेट्स होंगी वो जानूंगा। कांग्रेस के कौन कौन से विधायक पहुंच रहे हैं इसके बारे में सवाल जवाब होंगे। ब्रजभूषण शरण सिंह की इमेज को लेकर, उन पर लग रहे आरोपों को लेकर, और उनकी भूमिका इस वक्त क्या है नेशनल्स करवाने में, इन सब